जय सच्चिदानंद। सूक्ष्म शरीर की कर्मेंद्रिय को विकसित करके संसार में घटित होने वाले घटनाक्रम को जाना जा सकता है। कारण शरीर का संबंध चेतना जगत से है। लोगों को मनस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली अदृश्य ध्वनियाँ जिसकी समझ में आने लगे वह मानवी, प्राणी की, पशु पक्षियाँ, जीव जंतुओं की स्थिति का परिचय प्राप्त कर सकता है। उनको समझने के लिए पहला परमानेंट तय करना है, इस ब्रह्मांड में शून्य के सिवा कुछ नहीं है। मूल स्थिति परमात्मा निराकार चैतन्य है। ये शब्द है परमात्मा, परमानेंट अव्यक्त तत्व, इसको कहते हैं। निराकार है, आकार रहित है। शब्द के संबंध में आने से इसमें गतिविधि बढ़ती है। तो शास्त्र वचन है यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। तो बाह्य जगत में भी शून्य है। शून्य में ही शब्द के तरंग, ध्वनि तरंग और परमात्मा, जिनको एनर्जी कहे। तो यहाँ भी यही कहा गया है कि कारण जगत उनका संबंध चेतना जगत से है। चेतना कारण और महाकारण के बीच की बात है ये, और दोनों के बीच में यही चेतन जगत है जो शब्दों से उत्पन्न होता है। तो ये तय होता है इस ब्रह्मांड में बाह्य जगत में भी सूक्ष्म है, तो हमारे आंतर जगत में भी सूक्ष्म ही है। सूक्ष्म एक ऐसा बेज है, उनके अंदर सब गतिविधियाँ चलती हैं। स्थूल जगत की, कारण जगत की, महाकारण की, चेतना की और विराट की। सब गतिविधि शून्य से ही सर्जन होती है। जैसे शून्य से आप महाशून्य में जाओ तो परमात्मा का क्षेत्र आ गया है, तो शून्य से ही जुड़ा हुआ। और शून्य में थोड़ा सा कंपन होने से ध्वनि तरंग उत्पन्न होते हैं। तो ध्वनि कई प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा से लेके अलग अलग। वो आपकी सोच पर निर्भर है। आपकी सोच के हिसाब से अल्फा, बीटा, डेल्टा वो प्रकट होते हैं। आपकी भावना वहाँ जैसे टच होती है ऐसे ही कंपन उत्पन्न होते हैं। और ये सब हमारी भावना से ही ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है। जैसी सोच वैसा जगत, जैसे हम सोचेंगे वैसा ही बनेगा। तभी तो शास्त्र वचन है, आपकी सोच के हिसाब से जगत बनता है। विचार संचालन विद्या की ज्ञाता है कि मनस्थिति के अनुसार भावनाओं के उतार चढ़ाव के एक विचित्र प्रकार की ध्वनि निष्पन्न करती है, और उससे सुनने ही सामर्थ्य होने पर मौन रहकर ही दूसरों की बात अंतःकरण में पर्दे पर उतरती हुई अनुभव करती है। तो यहाँ भी महत्व तो शून्य का ही आया। मैं पहले से कहा था, सबने मांगा तो मैंने क्या कहा, शून्य का अभ्यास करें। आपका अंतःकरण में शून्य परमानेंट अवतरित हो गया, तो जैसे आप दूसरों को देखोगे तो उनका ही अपने अंतःकरण में पर्दे पर ही गतिविधि मालूम पड़ेगी। आप अस्थिर हो तो कुछ न देख पाओगे, और ध्वनि में और भी चढ़ा उतार कर दोगे तो स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। जो महात्मा लोग परमानेंट शून्य होते हैं, उनके आंतर जगत में उसके पर्दे पर सब देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। हम एक ध्वनि को अनुभव कर पाते, हमारी उत्पन्न की हुई, और हम उनको समझते हैं। तो ये प्राणी जगत भी है, संसार में तो सब कुछ है, तो उनकी भी हलचल है। वो
कैसी तरह चेतना को प्रकट करती है, आप शून्य रहे तो वो भी जान सकते हैं। इसलिए ये बड़ी बात है। कारण शरीर की कर्णेंद्रीय साधना दैवी संकेतों के समझने समर्थ हो सकती है। कई लोग साधना करते हैं, वहाँ कर्णेंद्रिय कान में कुछ कह जाती है इस साधना के फलश्रुति में, तो आके सामने वाले का टोटली द्वादश चितार आपको कान में कहती है। ये कारण जगत की साधना है। ईश्वर के साथ वार्तालाप और भावनात्मक आदान प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। साधनात्मक पुरुषार्थ करते हुए अपने इन दिव्य संस्थानों को विकसित करना, अपूर्णता को पूर्णता की ओर चढ़ाना, यही योग साधना की आत्म साधना का उद्देश्य है। इनके द्वारा ही आप ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। बिना सीढ़ी से, बिना स्टेप से आप ऊपर नहीं जा सकते। इसी तरह यही चेतन जगत की जो ध्वनि तरंग है वो आपको परमात्मा तक ले जाती है, क्योंकि वहाँ अव्यक्त तत्व के सिवा कुछ नहीं, परमात्मा, और हम व्यक्त जगत के हैं। तो व्यक्त और अव्यक्त जगत के बीच में सीढ़ियाँ ही हैं। प्रकृति के अंतराल में 3 प्रमुख शक्तियाँ काम करती है: ध्वनि, ताप और प्रकाश। इन्हीं की सूक्ष्म तरंगे इस समूचे ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी है। उन्हीं के द्वारा रेडियो, टेलीविज़न आदि उपकरण चलते हैं। एक्स किरण, रेडियो किरणें, लेसर किरणें, गामा किरणें आदि के रूप में इन तरंगों का महत्वपूर्ण एवं आश्चर्यजनक उपयोग भी किया जा सकता है। लेसर का भी हमने उपयोग कर लिया, तो यही तरंग काम करती। जैसे ऐसा प्राण जगत को आपने धारण करके ऐसा किया, लेसर चालू हो गया। यहाँ बैठे बैठे कई ऑपरेशन किए ना, इनके माध्यम से। ऐसी किरणें हैं, गामा किरणें हैं, ये सब है। गामा का भी उपयोग हो सकता है, अल्फा बेल्टा का भी उपयोग हो सकता है, मगर उपयोग करने से पहले आपको उनके साथ जुड़ना पड़ता है। आप ऐसे देखें, अनुभव करें कि भी गामा, देखो, अनुभव करो गामा किरणें। अल्फा, बीटा, थीटा तुरंत चेंज होने लगता है। अल्फा बाह्य जगत का इलेक्ट्रॉन, नाम अलग है, तरंग वही है। गामा, बेटा थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, फिर धीरे धीरे सहस्त्र चक्र से कनेक्ट होता है। तो ये किरणें के द्वारा ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कल शाम को मैंने क्या कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जगह आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनके साथ कनेक्ट हो जाओ तो सीधा रास्ता मिल जाएगा। वो थोड़ा लंबा रास्ता, कौन सा? ब्रह्मा विष्णु महेश, कृष्ण, राम जी, हनुमान जी, सब लंबा रास्ता है। हम ज़्यादातर वही रास्ते से जाते हैं। पर विज्ञान में ये सीधी आप ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाते हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन सीधा कनेक्ट हो जाते ऊर्जा के साथ। तो परमात्मा क्या है? विद्युत ब्रह्म तो है। हमारे उपनिषदों में लिखा है ना, परमात्मा विद्युत ब्रह्म है, कॉस्मिक एनर्जी पावर है। तो धर्म अब उनको स्वीकार करने लगा, अब तक नहीं था। वही तो ब्रह्मा विष्णु महेश को उनके अंतकरण में जो उतार दिया उनको ही एक्सेप्ट करते हम भी। जैसे ब्रह्मा विष्णु को मूर्तियाँ कि हम ऐसे जोड़ लेते हैं, वो तो निमित्त मात्र है। उनके आंतर जगत में जो शक्तियाँ हैं वही शक्तियाँ हैं। तो उनका 3 रूप बताया गया है ना, यह ध्वनि, ताप और प्रकाश। तो हमारी जात को उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। वो अलग नहीं है, एक ही है। हाँ, तुरंत आप इनके साथ कनेक्ट हो जाओगे, कुछ करना पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी।
भगवान प्राप्ति के लिए ये शॉर्टकट रास्ते हैं, तो उनके रास्ते सीधे आप कनेक्ट हो जाओ। फिर प्रैक्टिकल अनुभव करने से मालूम होता है कि हाँ ये है, वाइब्रेशन के द्वारा हम उनको पकड़ सकते हैं। तो ये भी अलग अलग ये रेडियो चलते हैं, उनके मेरा सोचा वाईफाई चलती है, वही है, उनको पर कंट्रोल भी लिया जा सकता है। अब ऐसे मरोड़ो, वहाँ भी मरोड़ जाएगा, मगर पहले उनके साथ एक हो, इन्हें बस संकल्प से उनको चेंज कर दो, उनको चेंज होना पड़ेगा। हाँ हाँ होता है, जितना भी मरोड़ना चाहो मरोड़ सकते हो। मैंने सब प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए मेरी पुस्तकें जो हैं सब प्रैक्टिकल पर ही लिखी हुई है। और मैं सब ये तो अभी है, बाकी मैं लेसर किरणों का उपयोग कभी भी कर सकता हूँ। यहाँ बैठे बैठे उपयोग करके ऑपरेशन होने के बाद वापस भी आ जाता है, दूसरे दिन रिजल्ट मिल जाता है, हाँ हो गया। न उसको काटना हो, न उसको जोड़ना हो, लेसर से होता है। ये ब्रह्मांड में है, उपलब्ध है, मगर हमें पता ही नहीं। डॉक्टर लोग विज्ञान में उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं, हमारे सामान्य जन के पास ये विद्या है ही नहीं, मगर क्योंकि हमारी सोच में पहले से ही अलग है। भगवान शून्य है तो मानते ही नहीं हम। भगवान वही सर्वव्यापी तत्व है, महादेव जी को उसको वही तो कहा गया, वो निराकार चैतन्य है, शून्य है मगर सबर भरे हुए हैं। उनमें आपकी एक छोटी सी आवाज़ तुरंत हलचल पैदा कर देती है, और ही आप ब्रह्मांड की गतिविधि बढ़ा सकते। आप इनको मरोड़ना चरोड़ना परिवर्तन कर में आप जन्म लिया तब से रिकॉर्ड चालू हो रहा है। अब क्या करते हो, अंदर बैठे भूलों को सब मालूम है, तो गति पर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। हम सोचे अरे भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन भी रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। चित्रगुप्त नाम चित्रगुप्त का चौपड़ा लगाए बनाए ना। चित्र क्या है, जो चित्रित आप बन रहे हो वो गुप्त है, मगर अंतःकरण में रिकॉर्ड हो रहा है। तो समझदारी के जी लेंगे, हाँ ये करना नहीं है, वरना अंदर रिकॉर्ड हो जाए। जो रिकॉर्ड परमानेंट हमारे अज्ञात मन में उतारने से हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। याद आए।